मित्रों, आज हम गीता के तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक को गहराई से समझने जा रहे हैं। संस्कृत श्लोक है, व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। यह श्लोक अर्जुन की उस मानसिक स्थिति को दर्शाता है जहां उसका मन पूरी तरह भ्रमित हो चुका है। पिछले श्लोक में उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि अगर ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों झोंक रहे हो। और अब इस श्लोक में वह कह रहा है, हे केशव, आप जो कह रहे हैं वह मुझे मिला जुला सा व्यामिश्र लग रहा है। ऐसा लगता है कि आप एक ही समय में दो अलग बातें कह रहे हैं, जिससे मेरा मन भ्रमित हो गया है। कृपया मुझे एक बात स्पष्ट रूप से बताइए कि वास्तव में मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, जिससे मुझे स्थायी कल्याण प्राप्त हो सके। यहाँ अर्जुन की स्थिति बिल्कुल एक साधारण मनुष्य की तरह है। जब जीवन में दो रास्ते सामने आते हैं, एक ज्ञान का और दूसरा कर्म का, एक शांत चिंतन का और दूसरा सक्रियता का, तब मन भ्रमित हो जाता है। हम भी सोचते हैं, क्या हमें ध्यान साधना और मौन का मार्ग अपनाना चाहिए या संसार के कामों में सक्रिय रहना चाहिए। अर्जुन भी इसी दुविधा में है। वह कहता है, व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में, यानी आपके शब्द मिले जुले प्रतीत हो रहे हैं, जिससे मेरा विवेक भ्रमित हो गया है। अर्जुन के मन में यह सवाल उठ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण आखिर कहना क्या चाहते हैं। कभी वे ज्ञान की बात करते हैं, आत्मा की अमृता की चर्चा करते हैं और कभी युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। अर्जुन को यह विरोधाभास लगता है। उसे लगता है कि भगवान एक साथ दो विपरीत बातें कह रहे हैं, एक तरफ कर्म से दूर रहने का संकेत और दूसरी ओर कर्म करने का आदेश। अब अर्जुन की यह उलझन बहुत गहरी है। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। और फिर उन्होंने ज्ञान योग की महिमा बताई थी। स्थितप्रज्ञ पुरुष का वर्णन किया था, जो ज्ञान में स्थित रहता है और बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होता। अर्जुन ने यही समझा कि शायद भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान का मार्ग कर्म से श्रेष्ठ है। लेकिन फिर युद्ध का आदेश क्यों? यही भ्रम उसके उसके मन को घेर रहा है। अब देखिए, यह केवल अर्जुन की स्थिति नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का भी प्रतिबिंब है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, तो मन में कई बार ऐसे प्रश्न उठते हैं, क्या हमें भक्ति करनी चाहिए या काम करना चाहिए? क्या ध्यान में बैठना श्रेष्ठ है या समाज के लिए कुछ करना? क्या त्याग ही मुक्ति का मार्ग है या कर्म के माध्यम से भी मुक्ति पाई जा सकती है? यही द्वंद्व अर्जुन के भीतर चल रहा है। अर्जुन की बुद्धि यहाँ मोहित हो गई है। मोह का अर्थ होता है सही और गलत के बीच की धुंध। वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस मोह का कारण भगवान की वाणी नहीं है, बल्कि अर्जुन का सीमित दृष्टिकोण है। वह भगवान के गूढ़ वचनों को केवल बाहरी अर्थों में समझ रहा है। भगवान जब ज्ञान की बात करते हैं तो वह केवल कर्म छोड़ने की बात नहीं करते। वे कहते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक हैं। ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। लेकिन अर्जुन ने केवल आधा अर्थ ग्रहण किया। उसे लगा कि ज्ञान श्रेष्ठ है और कर्म तुच्छ। इसी कारण वह कहता है, आपके वचनों से मैं उलझ गया हूं। फिर वह आगे कहता है, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम, यानी हे प्रभु, कृपया एक मार्ग स्पष्ट रूप से बताइए जिससे मुझे सर्वोत्तम कल्याण प्राप्त हो। यह पंक्ति अत्यंत गहरी है। अर्जुन यहाँ केवल युद्ध के बारे में नहीं पूछ रहा, बल्कि जीवन के उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है। वह कहता है, मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं सच्चा सुख, स्थायी शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकूं। अब इस श्लोक का अर्थ केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम भी कई बार जीवन में ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। मन दो दिशाओं में खिंचता है, एक तरफ कर्तव्य और दूसरी तरफ मन की शांति। अर्जुन भी उसी मानसिक अवस्था में है, लेकिन उसकी विशेषता यह है
कि वह इस भ्रम को अपने भीतर नहीं रखता, बल्कि वह इसे भगवान के सामने रख देता है। यही उसे महान बनाता है। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं? वे अर्जुन को यह सिखाना चाहते हैं कि सच्चा योग न तो केवल ज्ञान है और न केवल कर्म, बल्कि दोनों का संगम है। कर्म से भागकर कोई मुक्त नहीं हो सकता, और बिना ज्ञान के किया गया कर्म बंधन का कारण बनता है। इसलिए भगवान बाद में कहेंगे, न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, यानी कर्म न करने से कोई कर्मफल से मुक्त नहीं हो सकता। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि भ्रम होना बुरा नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे समझ नहीं आता कि कौन सा मार्ग सही है। लेकिन सच्ची बात यह है कि जो व्यक्ति प्रश्न करता है, वही सत्य के करीब पहुंचता है। अर्जुन ने भी प्रश्न किया, इसलिए उसे गीता जैसा दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर वह मौन रहता, तो शायद कभी भगवान का उत्तर ही ना आता। अर्जुन की यह स्थिति एक विद्यार्थी की तरह है, जो अपने गुरु से कह रहा है, गुरुदेव, आपकी बातें बहुत गहरी हैं, लेकिन मैं उलझ गया हूं। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। यह विनम्रता, यह जिज्ञासा ही अर्जुन को गीता का पात्र बनाती है। वह सवाल करता है, पर श्रद्धा के साथ। वह चुनौती नहीं देता, बल्कि मार्गदर्शन चाहता है। यही भावना हमें भी अपनानी चाहिए। अब इस श्लोक का व्यावहारिक अर्थ समझें। जब हम अपने जीवन में कई विकल्पों के बीच फंस जाते हैं, जैसे नौकरी बदलनी है या नहीं, व्यापार में जोखिम लेना है या नहीं, किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना है या नहीं, तो हमारा मन बिल्कुल अर्जुन जैसा हो जाता है। हर दिशा में कुछ सही और कुछ गलत दिखता है। लेकिन जब हम अपने भीतर के कृष्ण, यानी अपने विवेक से मार्गदर्शन मांगते हैं, तब धीरे धीरे भ्रम दूर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में कर्मयोग का पूरा दर्शन बताया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता, लेकिन वह कर्म जब निस्वार्थ भाव से ईश्वर को अर्पित होकर किया जाता है, तभी वह मुक्ति का साधन बनता है। अर्जुन को यह समझना था कि कर्म छोड़ना समाधान नहीं है। कर्म में स्थिर रहकर भी मन को शांत रखना ही सच्चा योग है। अब अर्जुन के इस व्यामिश्र शब्द पर विचार करें। यह शब्द बहुत अर्थपूर्ण है। इसका मतलब है मिलना, मिला जुला, मिश्रित, स्पष्ट न होने वाला। अर्जुन को लग रहा था कि भगवान के शब्द विरोधी हैं, लेकिन वास्तव में भगवान की शिक्षा विरोधी नहीं थी, बल्कि पूर्ण थी। अर्जुन का मन केवल एक पहलू पकड़ रहा था। यह हमें सिखाता है कि जब हम किसी गहरे विचार को समझने की कोशिश करें, तो केवल सतही अर्थ न लें, बल्कि भीतर का सार पकड़ें। भगवान कृष्ण के वचन ज्ञान और कर्म दोनों को जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में उतारना भी आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे आत्मा का ज्ञान है, लेकिन वह अपने कर्तव्य से भाग जाए, तो वह सच्चा ज्ञानी नहीं। सच्चा ज्ञानी वही है जो संसार में रहकर भी अपने कर्म को ईश्वर के लिए करता है। अब अगर हम इस श्लोक को आधुनिक जीवन से जोड़ें, तो यह हमें निर्णय लेने की कला सिखाता है। जब मन भ्रमित हो, तो सबसे पहले मन को शांत करें और फिर भीतर से पूछें, कौन सा मार्ग मेरे धर्म के अनुसार है? कौन सा निर्णय मुझे अंदर से शांति देगा, न कि केवल बाहरी सुख? यही अर्जुन का भी प्रश्न था। यैन श्रेयो हमाप्नुयाम, यानी ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे सच्चा कल्याण मिले। आज के समय में भी हम यही भूल करते हैं। हमें लगता है कि धर्म और कर्म अलग-अलग हैं, या आध्यात्मिकता और सक्रियता एक साथ नहीं चल सकती। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता कर्म में ही है। जब आप अपने कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करते हैं, तो वही ध्यान है, वही साधना है। अर्जुन का यह प्रश्न भगवान के उपदेशों की दिशा तय करता है। अब से भगवान स्पष्ट रूप से बताएंगे कि कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म में स्थिर रहना ही श्रेष्ठ है। वे अर्जुन को सिखाएंगे कि संन्यास केवल वस्त्र बदलने से नहीं आता, बल्कि मन की स्थिति से आता है। जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहता है, वही सच्चा योगी है। इस श्लोक का अंत अर्जुन की एक अद्भुत विनम्रता से होता है। तदेकं वद निश्चित्य, यानी
मुझे एक निश्चित मार्ग बताइए। यह दिखाता है कि वह पूरी तरह समर्पित है। वह चाहता है कि उसका भ्रम समाप्त हो और वह अपने धर्म के मार्ग पर स्थिर हो जाए। यही वह क्षण है जहाँ से भगवान उसे कर्मयोग का गूढ़ रहस्य बताना शुरू करते हैं। मित्रों, इस श्लोक का संदेश बहुत सुंदर है। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन में निर्णय कठिन हो जाए, जब दो रास्ते समान दिखें, तब भगवान से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। हमें अपने भीतर के अर्जुन को जागृत करना चाहिए, जो प्रश्न करता है, और अपने भीतर के कृष्ण को सुनना चाहिए, जो उत्तर देता है। इसलिए अगर कभी आपको भी लगे कि आपके जीवन में बहुत भ्रम है, तो डरिए मत। उस भ्रम को भगवान के चरणों में रखिए। उनसे कहिए, हे प्रभु, मुझे वह एक मार्ग दिखाइए जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। और विश्वास रखिए, जैसे उन्होंने अर्जुन को राह दिखाई, वैसे ही वे आपको भी दिशा देंगे। मित्रों, अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो और आप भी गीता के गहराई भरे ज्ञान को जीवन में उतारना चाहते हैं, तो हमारे चैनल भगवत गीता यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर श्लोक को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन में उतारने योग्य रूप में समझते हैं। आइए, मिलकर इस दिव्य ग्रंथ को केवल पढ़ें नहीं, बल्कि जीना सीखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।